Subscribe to Mom Durga Computer YouTube channel. मार्कशीट की जो परसेंट है वो कैसे निकालनी है? सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि कितने प्राप्त हुए। इन सभी सब्जेक्टों के योग से कितना प्राप्त हुआ वो तो आ गया ऑब्टेंड में, और इन सभी सब्जेक्टों के प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 नंबर में से पेपर हुआ तो कितने सब्जेक्ट हुए? टोटल 5, और 5 सब्जेक्ट का 500 में से आया, तो यानी कि मैक्सिमम मार्क्स मतलब कुल 500 में से कितने नंबर आए? 82। इसमें कितने आए? इतने। इन सभी का सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका तो आता ही है, तो तुम योग करना यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो अब यहाँ परसेंट के लिए अपन को इन दोनों से मतलब रहता है, ठीक है ना। एक तो रहता है प्राप्तांक और एक रहता है पूर्णांक। प्राप्तांक बटा पूर्णांक इंटू 100, ये फॉर्मूला रहेगा। तो ये इक्वल प्राप्तांक क्या होगा? इस पर क्लिक कर दो, फिर बटा ऑब्लिक का निशान लगा दो, और ये मैक्सिमम मार्क्स मतलब प्राप्तांक मतलब पूर्णांक, इसको पूर्णांक बोल देंगे, और इंटू 100, ठीक है, और एंटर मार देंगे। तो ये कितनी परसेंट बनी इसकी? 16। इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे तक, ये कॉपी पेस्ट करके ये सभी में आ जाएगा, ठीक है। सभी की परसेंटेज निकल गई। अब ये परसेंट तो निकली किसकी? मार्कशीट की। अब इसी के अलावा अपन चाहते हैं कि कोई एक अमाउंट हो। परसेंट कहते हैं कि कोई किसी का कितना परसेंट, जैसे 4500 रुपए की कोई चीज है, इस चीज को खरीदने पर 4% टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? 4% टैक्स लगेगा। तो कितना परसेंट लगेगा? 4। कितने अमाउंट का लगेगा? 4500 का। अब टैक्स कितना हुआ? वो कितना रुपए चार्ज लगेगा इसका? किराया, मतलब खरीदने पर कितना किराया बनेगा इसका? इसका टैक्स बनेगा बराबर। कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन? जो अमाउंट है उसका करेंगे, उसको सेलेक्ट कर देंगे, और फिर इंटू 4 और ऑब्लिक 100 मतलब बटा 100, और एंटर। किसका कितना? तो उसको तो गुणा कर देंगे, बटा में 100 लिख देंगे। ये 180 क्या बना? इसका टैक्स बना। तो 180 टैक्स क्या होगा? इसमें जुड़ेगा। टैक्स लग गया ना। मतलब जैसे मान लो कि कोई भी चीज 4500 रुपए की दिल्ली में मिल रही है, अब उस दिल्ली में से चीज को अगर कन्वर्स आना है तो कितना रोकेगा उसका? 4% टैक्स लगे, यूं मान ले अपन। 4% किराया हो गया उसका, तो कितना किराया बना उसका? 180। तो वो चीज अपने यहाँ कितने की पड़ेगी फिर याद है? इसको और इसको प्लस कर देंगे तो वो चीज कितने की पड़ जाएगी? ये प्लस ये, और एंटर। 4680 रुपए की अपनी पड़ी वो चीज। आगे बात समझ में? तो ये तो हुआ टैक्स। अब कहते हैं कि नहीं, छूट मिलनी चाहिए थी। छूट का मतलब डिस्काउंट। जैसे मान लो कि तुम दिवाली पे या नए साल पे कोई भी चीज खरीदते हो, जैसे 4500 रुपए की चीज खरीदी तुमने, तो उसपे 4% क्या बना? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना निकलेगा फिर? वो 180 तो बना, 4% तो 4% तो वही बनेगा। अब उसको चाहे तुम जोड़ो चाहे घटा दो। अब यहाँ डिस्काउंट रहेगा तो छूट मिलेगी, मतलब घटेगा। तो किस में से घटेगा? यहाँ माइनस का निशान हो जाएगा। तो वो चीज कितने की पड़ जाएगी अपना? 120। समझ में आई बात? उसके बाद आगे अगला है, जैसे मान लो कि ब्याज के लिए भी अपन परसेंट निकालते हैं। ब्याज कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो कोई अमाउंट है अपने पास 15,000 रुपए, 15,000 का कितना परसेंट? 2% की दर से। टाइम कितना? 6 माह के लिए लिया पैसा। कितने दिन के लिए लिया? 6 माह के लिए। कितने परसेंट से लिया? 2% से। और कितने रुपए का लिया? 15,000 रुपए लिए अपन ने, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या बनेगा इनका, वो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है PTR। क्या होता है? P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मेन, मूलधन राशि। उसके बाद रेट, R मतलब रेट। कितनी रेट है? 2%, है ना। और टाइम मतलब समय, T मतलब टाइम। तो ये यहाँ PTR मतलब गुणा 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 बटा 100 बराबर ये P इंटू ये T इंटू ये R बटा 100। ये आगे पीछे भी हो सकता है, परसेंट टाइम जो है आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। देखो अपन ने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों पास पास लिखा हुआ है PTR। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों गुणा होंगे बटा 100, और एंटर। ये निकला कितना इंटरेस्ट? 1800 रुपए। कितने महीने का? 6 महीने का, है ना।
अब अपन को अगर सामने वाले को ब्याज समेत पैसे देने हैं तो वो कितने देने पड़ेंगे? मूलधन प्लस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट 16,800 रुपए नेट पेएबल अमाउंट बना। इतना अपन को पेमेंट करना है इसको। समझ में ही नहीं आई बात? आ गई। अब जैसे मान लो कि यहां से अपन इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ 20,000 रुपए कर दिए अपन ने, कितने परसेंट की दर से? 2% की दर से। इसको भी चेंज कर दो, 3 कर दो, इसको भी चेंज कर दो, 4 महीने कर दो। चेंज हो गया सब। तो यहाँ पर अपन ऐसे सेट कर देंगे और फिर जिसका जो कैलकुलेशन करने हो फॉर्मूला लगा के कर, मतलब वो वैल्यू चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एक बार इसको सेट करने के बाद इसको चेंज करके अपन अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। तो आगे अपने ये बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी? मार्कशीट की परसेंट निकालना आ गई, अमाउंट की कोई भी हो, डिस्काउंट और प्रॉफिट जोड़ना आ गया, अन्य टैक्स करना आ गया। उसके बाद और ये है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये आ गई। उसके बाद आगे और भी चीज है भी, और भी चीज है भाई, कंडीशनल फॉर्मूला। तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रू और फॉल्स वाले कैलकुलेशन। ट्रू और फॉल्स जो जैसे कैलकुलेशन अपन यहाँ पर करेंगे, कैसे देखना। जैसे मान लो कि अपन ने यहाँ पर ट्रू और फॉल्स जैसे कैलकुलेशन लगानी है अपन को। जैसे इसके अंदर कोई चीज लिखे, जैसे इसके अंदर लिखे अपन 45, तो इधर क्या हो जाए? ट्रू हो जाए, सही हो जाए। और अगर उसके अलावा जो भी संख्या लिखे तो वो फॉल्स हो जाए, मतलब गलत हो जाए। तो यहाँ पर अपन पहले ही सेट करेंगे ये चीज, बराबर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सी सेल के अंदर? इस सेल के अंदर अपन जो भी संख्या लिखे तो वो अगर बराबर हो किसके? 45 के। फॉर्मूला देखो, यदि C37 वाली सेल के अंदर बराबर हो किसके? 45 के, तो इनवर्टेड कोमा में लिखेंगे ट्रू। ट्रू मतलब सही, और कोमा अन्यथा जो भी संख्या लिखे अपन उनके लिए क्या आ जाए? फॉल्स। और ब्रैकेट क्लोज और एंटर हो गया। तो यहां पर कोई भी संख्या लिखो तो फॉल्स आएगा, 45 लिखोगे तभी ट्रू आएगा, 45 लिखेंगे तभी सही मानेगा वो। तो ऐसी कैलकुलेशन लगा सकते हैं इसको, मतलब ट्रू और फॉल्स की जगह पर और कुछ भी कर सकते हैं अपन, सही भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये हो गया ट्रू और फॉल्स वाला कैलकुलेशन। रॉन्ग करेक्ट वो भी कर सकते हैं। और इधर नेम दिखाना है, ठीक है? रोल नंबर इधर डालें और नेम इधर डल जाए। तो यहाँ रोल नंबर डालेंगे, जैसे मान लो 1201, 1202, इस तरह से। तो ये नाम आ जाए मतलब तुम्हारे इधर। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, पहले एक ही के अंदर सारे लगा देंगे। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सी सेल के अंदर? इसके अंदर बराबर हो किसके? 1201 के। तो क्या हो जाए? फॉर्मूले का मतलब देखना क्या लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, सेम वही चीज रिपीट होती रहेगी। यहाँ लिखेंगे अपन जैसे लकी, ब्रैकेट क्लोज मतलब इनवाइटेड कोमा क्लोज। ये तो होगी एक स्टेप पूरी। अब यही स्टेप बार बार रिपीट